हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम 2 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग पार्ट पहले कर चुके हैं, बट ये सेकेंड शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने पेपर किया था 1 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, उसमें 2 क्वेश्चंस में कुछ एरर हो गया था। एक बार उनको दोबारा कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखो, इसमें बोला था बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर ग्रुप्स आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो, ओ से एस, ओ 15 पे आता है, एस 19 पे, कितने का गैप है? +4 का। और एस से डब्ल्यू, एस 19, डब्ल्यू 23, कितने का गैप हो गया? +4 का। आर से वी, आर 18 पे आता है, वी 22 पे, कितने का गैप है? +4 का। फिर वी से ए 1 पे आता है, कितने का गैप है यहाँ पे? यहाँ पे है +5 का गैप। थर्ड देखते हैं, जे से एन +4 और एन से एस +5, डी से एच +4 एंड एच से एम +5। तो ओड वन आउट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मैंने आई थिंक थर्ड बोल दिया था, बट इसका करेक्ट आंसर है ओ एस डब्ल्यू इज द ओड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोला है? इन ईच वर्ड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द सेकेंड नेक्स्ट लेटर, मतलब वॉवल में +2 करना है एंड कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएटली प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट में -1। तो पहले हम वॉवल ही लिखो। ये वॉवल है आई, ओ और आई दोनों वॉवल है। वॉवल में +2, ओ पी क्यू आई जे के, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट का अभी मैं लिख नहीं रही हूँ। टी, टी कॉन्सोनेंट है, वाई भी कॉन्सोनेंट है, ई एफ जी, ठीक है। पी भी कॉन्सोनेंट है, आई जे के और डैश। एफ कॉन्सोनेंट है, ए सी आ जाएगा, फिर डैश। अब कॉन्सोनेंट हम कॉन्सोनेंट में करना है -1, एल -1 के, टी -1 एस, वाई -1 एक्स, पी -1 ओ, एन -1 एम, एफ -1 ई और एन -1 एम। अब उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मैनी लेटर ग्रुप्स फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल अपीयर। देखो, एक इसमें कोई भी वोवल नहीं है, एक इसमें कोई वोवल नहीं है, ये रहा वोवल और ये रहा वोवल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 लेटर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड विच हैव नो वोवल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आंसर 2 ही करा था, बट उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने वॉवल में +1 ही कंसीडर कर लिया था। करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गया है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 2 नवंबर को शिफ्ट सेकेंड का रीजनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ए जी एम टी इज रिलेटेड टू जी एम एस जेड इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन द सेम वे वाई ई के आर इज रिलेटेड टू ई के क्यू एक्स, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यू डब्ल्यू सी जे इज रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक। देखो क्या लॉजिक है? ए से जी कितना प्लस हो रहा है? +6। जी से एम, जी 7 पे, एम 13 पे, यहाँ पे भी +6 हो रहा है। एम से एस 13 19 +6 और टी से जेड +6 +6 +6 हो रहा है। ऐसे ही हम इस वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं। वाई से ई +6, ठीक है। ई से के +6, के से क्यू +6 और आर से एक्स +6। यस, अब हमें क्या करना है? क्यू डब्ल्यू सी जे में +6 करना है। क्यू 17 पे आता है, 17 +6 कितना होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू 23 पे आता है, 23 +6 ये हो गया सी। सी 3 पे आता है, 3 +6 9, 9 पे आता है आई। और जे 10 पे आता है, 10 +6 16 पी। सी डब्ल्यू आई पी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डब्ल्यू सी आई पी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो, 79 से 74, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? -5। फिर 74 से 68, कितना माइनस हो रहा है? 2 और 6, -6। 68 से 61, -7। 61 से 53, -8। अब हो जाएगा -9। 53 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 4 44। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, select the set in which the numbers are related in the same way as are the number in the following set. देखो 184, 91 और 87, इसमें क्या लॉजिक है? 184 बहुत बड़ा नंबर है, इन दोनों को एक बार ऐड करके देखते हैं। 91 प्लस 87 कितना हो गया? 8 16 17 178, और 178 के नियर ही है 184, कितना? +6। ऐसे ही अब सेकंड में देखते हैं, क्या पता 6 कॉन्स्टेंट ही ऐड हो रहा हो। 1 + 19 20 + 6, यस 26। अब नेक्स्ट ऑप्शंस में देख लेते हैं। 58 और 20 कितना होता है? 78, इसमें 6 प्लस करेंगे 94 नहीं आएगा। 29 और 36, 9 और 6 15, 3 और 3 6, 65 में 6 प्लस करना है ना हमें, तो ये तो नहीं होगा। 73 और 21 4 94, yes 94 + 6 = 100, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, if plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? 41 minus means multiply 5, divide means plus 108, multiply means divide by 3, और plus means minus by 26। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, यस 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 205 + 36 - 26, तो हो गया 205 + 10, कितना हो गया? 215। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स पे क्या है? इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वॉवल इज चेंज टू द इमीजिएटली प्रीसीडिंग इन इट। वॉवल में -1 करना है in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter immediately following in it. Consonant में +1 करना है। In how many letter cluster thus formed will no vowel appear? अब हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले तो वॉवल में -1 कर देते हैं। U -1 T, A -1 Z, U -1 T एंड E -1 D, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में +1, NOTU, STW, XBC, TUYZNO। अब नो वोवल अपीयर, देखो एक ये वर्ड है, इसमें तो 2 वोवल आ गए, इसमें कोई वोवल नहीं आया, इसमें भी ये एक यू वोवल आ गया और एक इसमें भी ओ वोवल आ गया, तो हमारा आंसर क्या है? ओनली 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Only one letter cluster thus formed will have no vowel appear. Question number 6 क्या है? Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter cluster pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? क्या है? N से W, N 14 पे आता है, W 23 पे आता है, यहाँ ये हो गया +9। V कितने पे आता है? 22 पे, और B 2 पे, कितने का गैप हो गया? 6 का, +6। M से V, M 13 पे, V 22 पे, +9। U से A, U 21 पे होता है और A 1 पे, +6। G से P, G 7 पे, P 16 पे, +9। O से B, O 15 पे और B 2 पे, कितने का गैप हो गया? ये तो बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया, +13। तो यही चेंज होगा क्योंकि 2 तो सेम है, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा घिच पिच हो गया, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो E F G H, तो I से स्टार्ट होगा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब J I H G, मतलब -1 हो रहा है, तो G -1 F, I F L ही आंसर होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा F जो I और F हो। क्वेश्चन नंबर 8, in this question 2 statement 1 and 2 have been given. These statements may be independent cause or effects of independent cause or a common cause. One of the statement may be the effect of the other statement. Statement क्या है?
Many people prefer online shopping nowadays to the local offline market. Second statement क्या है? Online platforms offer huge discounts as compared to the local offline market. देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ह्यूज डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तभी लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग. इसका मतलब क्या है? सेकंड इज़ द कोर्स एंड फर्स्ट इज़ द इफेक्ट. Statement second is the cause and first is the possible effect. Option number 3 is the correct answer. Question number 9. Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter cluster are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो M कितने पे आता है? 13 पे, I 9 पे और E 5 पे. 13 से 9 पे जाएंगे तो कितना डिफरेंस? -4 का है, फिर देन -4 का है. नेक्स्ट देखते हैं W से S. W 23 पे आता है, S 19 पे आता है. इसमें कितने का डिफरेंस है? -4 का. फिर P कितने पे आता है? 16 पे, यहाँ -3 का. G से C 7 से 3 -4. फिर C से Z 26. कितने का डिफरेंस हो गया? ये भी हो गया -3 का. 2 -3 हो गया. एक बार थर्ड भी चेक कर लेते हैं. वैसे तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि उसी में ही -4 है. देखो S से O, S 19 O 15 -4 और फिर L 12 -3. यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. जितेन रैंक 19 फ्रॉम द बॉटम एंड 15 फ्रॉम द टॉप इन हिज क्लास. देखो एक पर्सन है जितेन, उसकी जो रैंक है वो बॉटम से 19th है और टॉप से 15th है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. देखो जब भी टोटल पूछा हो ना, टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, तो उसका एक फार्मूला होता है. टोटल का क्या फार्मूला है? टॉप से एक मतलब उसी पर्सन की रैंक प्लस बॉटम से भी उसी की रैंक -1. ये -1 इसलिए करते हैं क्योंकि टॉप से भी काउंट हो गया और बॉटम से भी काउंट हो गया है, तो बीच में वो पर्सन डबल काउंट हो गया ना, इसलिए -1 कर देते हैं. टॉप से कितनी रैंक है? 15th 9 और बॉटम से 19th -1. 8 5 13 3 33. यस, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 33. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. जो टॉप और बॉटम से रैंक लेनी है ना, ध्यान रखना उसी पर्सन की ही लेनी है, मतलब जितेन की ही लेनी है. क्वेश्चंस कभी कभार ऐसे होते हैं, 2 पर्सन की दे दिया होता है, एक टॉप से रैंक है, दूसरे की बॉटम से रैंक है, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया होता है. तो हमेशा याद रखना एक ही पर्सन की आपको टॉप से भी लेनी है और बॉटम से भी. क्वेश्चन नंबर 11. What should come in place of question mark in the given series in order to make it logically complete? K, L, M, N, O. O से जो स्टार्ट है वही आंसर होगा. X, X से -1 W, W -1 V. फिर U, U -1 T. O T. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. O T K 42. और अगर आपको मतलब और भी जल्दी करना होता ना इस क्वेश्चन को, देखो नंबर देखो 66 60 54 48. ऑप्शन में भी सारे अलग हैं, 44 40 42 36. हमारे को अल्फ़ाबेट देखने का मतलब ही नहीं बनता था अगर हम नंबरिंग से करते. 6 का टेबल चल रहा है उल्टा, 66 हो गया, फिर 60 54 48 देन 42. क्वेश्चन नंबर 12. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो. ये नंबर है. एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं. 697 में 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड एंड 7 थर्ड डिजिट. इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, हम लगा लेते हैं. इस वाले के नीचे लिख देती हूँ मैं. सबसे पहले 976, देन 543, 458, 358, देन 125. अब क्या बोल, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड. किसी भी नंबर की सेम पोजीशन है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? 0. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. 7 boxes A, B, C, D, R, S and T are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are kept below B. B के नीचे 3 boxes हैं, 1 2 and 3. तो B के ऊपर भी 3 होंगे 7 पूरे करने के लिए. Only 2 boxes are kept between B and S. B और S के बीच में 2 boxes हैं. इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, बट उससे पहले आगे का पढ़ के देख लेते हैं, कहीं हमारे को पॉसिबिलिटी बनानी ना पड़े. क्या बोल रहे हैं? ओनली A इज़ केप्ट अबव C.
सी के ऊपर बस ए को ही रखा है, तो सी यहाँ हो गया, ए उसके ऊपर हो गया। हमारे को सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ी, क्योंकि बी और एस के बीच में 2 का गैप है। मैंने एक एस नीचे रख दिया, एक एस सबसे टॉप पे जाता, बट उन्होंने तो ये बोल दिया ओनली ए इज़ केप्ट अबव सी। आर इज़ केप्ट एट सम प्लेस बिलो डी, डी के नीचे कहीं पे आर रखा है, एंड एट सम प्लेस अबव टी, और टी के ऊपर रखा है आर को। यही 3 प्लेस खाली हैं, रख देते हैं डी, आर और टी। विच बॉक्स इज केप्ट इमीजिएटली अबव एस, एस के ऊपर किस बॉक्स को रखा है, टी को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, टाउन एल इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन आर, ये आर है, इसके वेस्ट में है टाउन एल। टाउन एस इज टू द साउथ ऑफ टाउन आर, टाउन आर के साउथ में है टाउन एस। टाउन ई इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन एस, टाउन एस के ईस्ट में है टाउन ई। टाउन टी इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन टी, टाउन टी के नॉर्थ में है टाउन टी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टाउन टी विद रिस्पेक्ट टू टाउन एस, टाउन टी की पोजीशन पूछिए एस के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे वाला एरो बना देंगे। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये एरो कौन सी डायरेक्शन शो करता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, in the following number pairs the second number is obtained by applying certain mathematical operation on the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the number in the following set. देखो 14 के टेबल में 170 नहीं आता, अगर मैं 14 टेंजा 140 प्लस 30 करूँगी तो ये सेकंड वाले में फॉलो नहीं होगा। 22 टेंजा तो 220 पहले ही हो गया ना, फिर प्लस 30 करूँगी, तो इसमें हम ऐसे करेंगे कि हमारा पूरा पूरा वर्ड आ जाए। देखो अगर 14 5 मैं करती हूँ, 14 5 कितना होता है 70 और प्लस 100, ये हो गया 170। ऐसे ही 22 5 कितना होता है 110 प्लस 100 210। ठीक है, ये लॉजिक सही है। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। 16 5 80 प्लस 100 नहीं। 24 5 कितना होता है 120 प्लस 100 नहीं, 220 होगा वो। 19 5 95 प्लस 100 195, ये भी नहीं हुआ। 17 5 कितना होता है 85 प्लस 100 185। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये यहाँ और नीचे वाला देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा है। ये देखो, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो हमारे को ये कोड क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ना है, पहले पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एन हैश सी, हैश का क्या मतलब है पुत्री है, एन सी की पुत्री है, तो एन पुत्री हो गई किसकी, सी की। अब एन मल्टीप्लाई जे, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यहाँ पे, ये पत्नी है, मतलब एन पत्नी है किसकी, जे की, तो जे हस्बैंड हो गए। जे परसेंटेज आर, परसेंटेज का क्या मतलब है पिता, जे इज़ द फादर ऑफ आर। ठीक है, आर माइनस क्यू, माइनस का मीन्स भाई, आर इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, एंड क्यू प्लस ई, प्लस का क्या मतलब है माता, क्यू इज़ द मदर ऑफ ई। बना लिया रिलेशन। तो एन का ई से क्या संबंध है, किसका, एन का, तो एन पे एक टिक लगा लिया, और ई से देखो ये क्यू की, मतलब क्यू की सिस्टर, मतलब मदर्स सिस्टर। आंसर क्या हो गया हमारा, मदर सिस्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, माता की बहन। क्वेश्चन नंबर 17 सिलोक का क्वेश्चन है। सिलोक के क्वेश्चन में सबसे पहले कंक्लूजन देखते हैं। देखो क्या लिखा है, नो वेम्पायर इज एन इंसेक्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों के पास 100 पॉइंट है, वेम्पायर के पास और इंसेक्ट के पास। अब ये देखते हैं स्टेटमेंट से बन रहा है। देखो सम बटरफ्लाइज आर वेम्पायर, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम इंसेक्ट्स आर मैमल्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ऑल मैमल्स आर वेम्पायर्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक बिना नेगेटिव स्टेटमेंट के कंक्लूजन नेगेटिव कैसे बन सकता है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, हमारे को ये देखना ही नहीं है कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव बनाना। नेगेटिव कंक्लूजन बनाने के लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट होनी कंपलसरी है।
ऑल मैमल्स आर इंसेक्ट्स, देखो सम मैमल्स आर इंसेक्ट, सम इंसेक्ट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर इंसेक्ट हमारा कंक्लूजन है। ऑल मतलब 100 पॉइंट्स, मैमल्स के पास तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 50 को हम 100 नहीं बना सकते, 100 को 50 बना सकते हैं। देखो अगर आपके पास 100 रुपये है, आप उसमें से 50 रुपये खर्च कर दोगे तो 50 रुपये बन जाएंगे ना, 50 रुपये ही बचेंगे। अगर आपके पास 50 ही रुपये हैं तो आपको उसको 100 रुपये आप कैसे बनाओगे, कमा के बनाओगे, मतलब यहाँ पे कमाने वाला नहीं देख रहे हैं हम, बट 100 में आप ऐसे 100 रुपये नहीं बन सकते हैं 50 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, neither 1 nor 2 is the correct answer. Option number 4 is the correct answer. Neither conclusion 1 or 2 follows. 1 or 2. Question number 18. 7 people G, J, K, F, R, V and N are sitting in a straight row facing north. V sits third to the right of R. R के थर्ड राइट में 1 2 3 V है, ठीक है। J sits थर्ड टू द राइट ऑफ V. V के थर्ड राइट में कौन बैठा है, J. N is an immediate neighbor of G. G के इमीडिएट नेबर में N है, चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए। F is the immediate neighbor of both J and K. J यहाँ रहा, F यहाँ आ जाएगा ताकि इमीडिएट नेबर हो जाए दोनों के। G is not an immediate neighbor of V. जो G है वो V का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ होगा, और उसके इमीडिएट नेबर में G के इमीडिएट नेबर में N आ गया। ये हो गया हमारा। अब क्या बोला आगे, ओनली 2 people सिट्स बिटवीन F एंड N. F और N के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ V. V के इमीडिएट राइट में कौन है, K. आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी वाला पढ़ेंगे हम। यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ माइनस C का अर्थ मल्टीप्लाई और D का अर्थ डिवाइड है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 34 माइनस 98 डिवाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 6 3 ज़ा 18। 34 माइनस 14 प्लस 18, तो 34 प्लस 4 हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैश इज कोडेड एज ये, चैप CHAP चैप इज कोडेड एज ये, व्हाट इज़ द कोड फॉर P। देखो CHA दोनों में कॉमन है ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8, 6 से 6। P का कोड हो गया 9, और अगर पूछा होता S का कोड तो वो हो जाता 5, तो P का कोड पूछा है तो 9। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।